बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि गुर्दे के मरीज़ एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं, और अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं तो कौन सी एक्सरसाइजेस। हमारे अक्सर पेशेंट्स आके हमें ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। डेफिनेटली गुर्दे के मरीज़ एक्सरसाइज कर सकते हैं और एक्सरसाइज करनी चाहिए। कौन सी एक्सरसाइज और कितनी करनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि मरीज़ को सबसे पहले कि वो कितना एग्जर्ट कर सकता है, खुद कितना टॉलरेट कर सकता है। और दूसरा सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि गुर्दे के मरीज़ को कि उसमें कोई ऑलरेडी कोई हार्ट की मसला तो नहीं है। अगर हार्ट का मसला है तो वॉक वगैरह कर सकता है या नहीं, और अगर इस वाले से उसे पूछना है तो अपने दिल के डॉक्टर से ज़रूर पूछे। गुर्दे के पेशेंट को, जैसे आम पेशेंट्स हैं, हफ्ते में एटलीस्ट 5 दफ़ा 40 मिनट की एक्सरसाइज, जिसमें कोई भी एक्सरसाइज शामिल हो सकती है, जिसमें ब्रिस्क वॉक भी हो सकती है, और उसके 40 मिनट से तकरीबन 5 दफ़ा एक करनी चाहिए। और उसमें या कम से कम पूरे हफ्ते में 150 मिनट कम से कम एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसमें जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइजेज कौन कौन सी कर सकते हैं, उसमें एक्सरसाइजेज में आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, थोड़ी सी तेज़ वॉक, जिसको जो आसानी से टॉलरेट कर सके, जो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा स्विमिंग है। स्विमिंग आपके बॉडी में जॉइंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल एक्टिविटी में है। साइकिलिंग जो है वो कर सकते हैं, साइकिलिंग में आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। और योगा कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं हम योगा कर सकते हैं, डेफिनेटली योगा कर सकते हैं। या उसके अलावा जो एनारोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें वेट लिफ्टिंग वगैरह शामिल है, ये सारी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। गुर्दे के पेशेंट्स हैं तो गुर्दे पे एक्सरसाइज करने का हमेशा बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है, या गुर्दे के फंक्शंस में बेहतरी आती है। उसकी वजह यह है कि एक्सरसाइज, वो लोग जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उन तमाम पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर बड़ा स्टेबल रहता है। नॉर्मली जितना भी ब्लड प्रेशर होता है गुर्दे के पेशेंट्स में, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में, तो वो अगर रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर वॉक करें, तो आम तौर पर वो 10 से 15 mmHg कम हो जाता है। और बाज़ औक़ात पेशेंट्स को एक आध जो एंटीहाइपरटेंसिव है वो भी कम हो जाती है। उसके अलावा वो तमाम लोग जो वॉक करते हैं उनके शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है अगर डायबिटिक हैं तो। जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, आपके स्केलेटल मसल्स हैं, दे डोंट नीड इंसुलिन व्हाइल वॉकिंग। तो वो सारा जो ब्लड में ग्लूकोज होता है दे विल टेक अप बाय स्केलेटल मसल्स, और उससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बेहतर हो जाता है। उसके अलावा एक्सरसाइजिंग पेशेंट्स में इंसुलिन सेंसिटिविटी जो इंसुलिन रिसेप्टर्स पे है वो इम्प्रूव हो जाती है। उसके अलावा एक्सरसाइज और वॉक डेफिनेटली इसका हार्ट डिजीज़ और एथेरोस्क्लेरोसिस का वो, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस को मैं जनरली एक बात कह देता हूँ कि वो जिसमें खून की नालियों के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है और कोलेस्ट्रॉल और एथेरोमा फॉर्मेशन होती है और खून की नालियाँ बंद हो जाती हैं या तंग हो जाती हैं, उस पर एक बेहतर इफ़ेक्ट होता है। उसके अलावा वो तमाम मरीज़ जो डायलिसिस पे होते हैं उनमें जो वक्त के साथ साथ प्रॉक्सिमल मायोपैथीज होती हैं, मसल लॉस होता है, अगर वो एक्सरसाइज करें तो उनका और उसमें मसल मास बेहतर होता है और मसल लॉस कम हो जाता है। उसके अलावा बोन डिजीज़ कम हो जाती हैं, क्योंकि किडनी पेशेंट्स में भी और ख़ास तौर पर डायलिसिस के पेशेंट्स में जो बोन की बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ पैदा हो जाती हैं, बोन की बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। अगर वो एक्सरसाइज करें या वॉक करें तो उससे ये भी बेहतर रहता है। इस हवाले से अगर आप मज़ीद कुछ डिस्कस करना चाहते हैं या डिटेल में मालूमात लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कंसल्टेशन के लिए राब्ता कायम करें।